हाफिंदी कविता कर्मवीर। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली हिंदी साहित्य के विकास में हरिऔध जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। भाषा पर आपको अद्भुत अधिकार प्राप्त था। आपकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम पारसी उर्दू शब्दों का बहुत ही आकर्षक प्रयोग है। प्रमुख कृतियाँ वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय, विजय व्यावयोग आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत प्रेरक कविता में हरिऔध जी ने बताया है कि सपूतों में कौन कौन से गुण होते हैं। इन गुणों से संपन्न कर्मवीर ही देश और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। कविता की ओर देखकर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य को दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उत्काते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अर्थात कवि का कहना है, जो व्यक्ति कर्मवीर होता है, कर्मवीर यानी काम करने वाला, कर्म करने वाला, ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में आने वाले कठिनाइयों से डरते नहीं हैं और घबराते भी नहीं हैं। वो हमेशा उस कठिनाइयों का सामना करते हैं और वह भाग्य के भरोसे भी बैठते नहीं हैं। जैसे नसीब में होगा वो देखा जाएगा, ऐसा विचार कभी भी उनके मन में आता नहीं है। अगर पूरे प्रयत्न के साथ काम करने पर भी अगर वो काम बिगड़ जाता है तो वो उसका दुख मनाते नहीं हैं, बल्कि और उसे अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं और उस काम को किस तरीके से पूरा किया जाए उसमें अपना दिमाग लगा देते हैं और भीड़ में भी वो चंचल बनकर वीरता दिखलाते हैं। मतलब जो वीर होते हैं वह हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम करे वे कर जिसे सकते नहीं। अर्थात कवि का कहना है, जो कर्मवीर होते हैं वो हमेशा दूसरों की बातें सुन तो जरूर लेते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, सोच विचार कर कर उस पर कार्य करते हैं। हमेशा वो अपने आप पर विश्वास भरोसा रखते हैं। वो संसार के व्यक्ति की मदद तो खुद करते हैं, लेकिन कभी भी किसी की मदद की अपेक्षा नहीं करते। यानी वो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, दूसरे उनकी मदद करें ऐसी वो कभी अपेक्षा नहीं करते। उन्हें अपने आप पर भरोसा होता है। कैसा भी काम हो, कितना भी कठिन काम हो, वो उसे पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी को चुराते ही नहीं। अर्थात कर्मवीर हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वो कभी भी समय को गवाते नहीं हैं। अपना काम करते समय वो व्यर्थ की बातें करते नहीं हैं और काम में विलंब भी नहीं करते। जो काम जिस समय दिया है उसी समय वो पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज का काम वो कल पर कभी टालते नहीं हैं और काम कैसा भी हो वो करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन के करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। अर्थात कवि कहते हैं, कर्मवीर ऐसे होते हैं जो एक बार कोई काम वो अपने हाथ में ले उसे वो पूरा कर देते हैं,
कभी भी शुरू किया हुआ काम वो अधूरा या बीच में नहीं छोड़ते। कभी भी अपने सामने वाले को वो ठुकराते नहीं हैं। कैसे भी लोग हो, उन्हें अपने साथ लेकर काम करने की वो तैयारी दिखाते हैं। असंभव काम को संभव करने का दम वो दिखलाते हैं। अपने पास करोड़ों की संपत्ति है, हम बहुत अमीर हैं, ऐसा घमंड वो कभी दिखाते नहीं हैं और कभी भी वो किसी से झूठा वादा करते नहीं है। यानी कर्मवीर हमेशा दिया हुआ काम पूरा करते हैं, झूठे वादे करते नहीं हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी वही संभव यहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जिंदगी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। अर्थात कवि का कहना है, जो कर्मवीर होते हैं उन्हें जब काम दिया जाता है वो कौन से स्थान पर है ये कभी नहीं पूछते। जो काम जहाँ पर दिया है वहाँ पर उसे पूरी तरीके से पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। काम करते समय कठिनाइयाँ कितनी भी आए, उलझने आए, लेकिन वो उससे डर कर भागते नहीं हैं, बल्कि उत्साह के साथ वो काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के जहाँ डेरे डले, वे बनाते हैं उन्हीं के मन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के भले। अर्थात कवि कहते हैं, आज संसार में जितने भी देश है जो प्रबल है वो सभी देश इन जैसे कर्मवीरों के कारण ही है, जिन कर्मवीरों ने बुद्धि विद्या धन वैभव का भंडार है। कर्मवीर कभी श्रम करने से पीछे हटते नहीं हैं, कठिनाई का सामना करने से पीछे हटते नहीं हैं। ऐसे परिश्रम करने वाले जो कर्मवीर है उनके कंधों पर ही देश की नींव है और ऐसे ही कर्मवीर हमेशा देश का नाम ऊंचा करते हैं और जो देश का नाम ऊंचा करते हैं उन्हें ही कर्मवीर कहा जाता है।